नमस्कार, आप देख रहे हैं क्या आप जानते हैं। एक शब्द जिसने हम सबके दिमाग को पूरी तरह से कैप्चर कर लिया है, सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरे विश्व में। अगर कोविड के बाद किसी एक चीज की बातचीत हो रही है वो है पेगासस। मेरा नाम है सोनल मेहरोत्रा कपूर और आज इस शो पर हम आपको बताने वाले हैं कि पेगासस क्या है, यह आपके फोन में कैसे घुसता है, कैसे आपकी इंफॉर्मेशन लेता है, क्या आप इसे रोक सकते हैं और क्या पेगासस जैसे बहुत सारे और सॉफ्टवेयर भी हैं जिनके बारे में हमें शायद पता ही नहीं है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग शो होने वाला है, तो बहुत ध्यान से देखें। सबसे पहले ये समझने के लिए कि पेगासस है क्या, इसे पूरे विश्व का नंबर 1 स्पाई कहा गया है। ऐसा क्यों है, आइए देखते हैं। हमने आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एनिमेशन बनाया है। हमने जानने की कोशिश करी कि पेगासस कैसे आपके फोन में आता है और फिर क्या क्या लेके बाहर जाता है। तो आपके फोन में अगर एक सिंपल मिस्ड कॉल आए तो वो पेगासस हो सकता है। एक सिंपल आई मैसेज आए जैसे आईफोन में आता है वो पेगासस हो सकता है। एक सिंपल सा कॉन्टैक्ट अगर आए, कोई एसएमएस आए, किसी व्हाट्सएप पर आए, लोगों को लगता है व्हाट्सएप हटा दिया तो शायद टेलीग्राम या सिग्नल में, इन सब के थ्रू पेगासस आपके फोन में एंटर कर सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ऐसा हो रहा है। एक बार ये एंटर कर जाता है तो इस स्टेज को बोलते हैं कि आपका फोन अब इन्फेक्टेड है। आपका फोन अब इस पेगासस का जो स्पाई है उससे इन्फेक्टेड है। एक बार अगर वो इन्फेक्ट हो जाता है तो वो क्या क्या एक्सेस ले सकता है आपके फोन पर। आपके फोन की सारी पिक्चर्स, सारे वीडियोस, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट, आपके पासवर्ड्स, आपकी ब्राउजर हिस्ट्री, आपका जीपीएस लोकेशन, लाइव ट्रैकिंग कर सकता है ये स्पाई कि आप कहां पर हैं, कितने बजे हैं। और अगर आपको लगे कि अगर आप अपना फोन से अगर किसी से बातचीत नहीं कर रहे हैं, किसी से इन पर्सन मीटिंग कर रहे हैं, तो उसमें भी पेगासस के अंदर, क्योंकि एक बहुत ही यूनिक चीज है कि वो आपका माइक्रोफोन और आपका कैमरा एक्टिवेट कर सकता है। तो अगर आपका फोन में आपने कोई चैट नहीं करी ये सोच के कोई पढ़ लेगा, कोई हैक कर लेगा, अगर आपका फोन प्रेजेंट है इन पर्सन मीटिंग में तो आपकी बातें सुन सकता है, आपको देख सकता है। इसी वजह से इसे दुनिया का सबसे सोफिस्टिकेटेड स्पाईवेयर प्रोग्राम बताया गया है। ये कहां से आया, किस कंपनी ने बनाया, उसके बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन ये हम आपको बताते हैं कि ये जो सॉफ्टवेयर है, स्पाईवेयर है पेगासस का, ये क्यों इतना यूनिक है। हमने आपके लिए 5 रीजंस निकाले हैं कि पेगासस क्यों सबसे सोफिस्टिकेटेड स्पाई है विश्व का। सबसे पहला रीजन है कि पेगासस यूज करता है एक टेक्नोलॉजी जिसका नाम है जीरो क्लिक टेक्नोलॉजी। हमने पहले भी कई शोज करे हैं जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे आपको बच के रहना चाहिए कुछ सस्पिशियस लुकिंग लिंक से। कोई आपको इन ईमेल्स भेजे जिसमें आपको लिखे कि बहुत कैश रिवॉर्ड आएगा। हमने आपको पहले भी बताया कि कैसे इन चीजों से बच के रहना चाहिए जिन्हें फिशिंग लिंक्स बोलते हैं। लेकिन अब आपका सारा वो नॉलेज धरा का धरा रह जाएगा, क्योंकि पेगासस जो है उसमें कोई आपको लिंक दबाने की जरूरत नहीं है। जीरो क्लिक है ये। आपके फोन पर एक जस्ट मिस कॉल आएगी, आप चाहे उसे उठाएं भी ना, लेकिन वो आपके फोन को इन्फेक्ट कर देगा। सेकंड चीज है कि ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है इसे डिटेक्ट करना। ये आपके फोन पे कॉन्स्टेंटली पीछे चलता रहेगा और जितने बड़े से बड़े जो डेटा सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं वो भी सिर्फ फोन को देखकर या उसे यूज करके नहीं बता सकते कि इसमें पेगासस लगा हुआ है कि नहीं, क्या ये पेगासस इन्फेक्टेड है। ये इस पे बहुत सारी बातचीत हुई है कि आप जो फिर पढ़ रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, ये सारी चीजें पेगासस कॉन्स्टेंटली सुनता रहता है, उसे डेटा जो है वो निकालता रहता है। और अगर आपको लगे कि आप अपने फोन से कुछ सॉफ्टवेयर्स आप लगा दें कि आपका सेफ्टी नेट बन जाए और आपका कोई एंटीवायरस लगा दें, आप उससे बच जाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट इस पे एक बहुत अच्छा कोट है जो गार्डियन ने बात करी उन लोगों से, जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है, जिस उनकी बर्लिन में एक कंपनी है, वहां पर वो लैब्स में टेस्ट करते हैं ऐसे फोन। और जिन्होंने ये फोन टेस्ट करे जिसमें पेगासस था, उनका एक कोट है कि पेगासस एक बार आपके फोन में अगर घुस जाए तो उस फोन के ओनर से ज्यादा कंट्रोल पेगासस के पास होता है आपके फोन का। तीसरा
और ये बहुत यूनिक फीचर है जो पहले के किसी भी स्पाईवेयर में नहीं देखा गया है, कि पेगासस खुद ही अपने आप को नष्ट कर लेता है। तो पेगासस डिसाइड करता है कि उसने आपके फोन पे आया, आप अगर टारगेट लिस्ट में है तो उसने आपके फोन को इन्फेक्ट करा, और अगर 60 दिन तक आपका पेगासस का जो स्पाईवेयर है वो अपने हैकर से लिंक स्टैब्लिश ना कर पाए, या उन 60 दिनों के अंदर जो फोन है जिसका इन्फेक्टेड है वो नंबर चेंज हो जाए या डिवाइस चेंज हो जाए, तो अपने आप पेगासस उस फोन में अपने आप को नष्ट कर लेता है। चौथा रीजन जो पेगासस क्यों इतना खतरनाक है, इतना पावरफुल है, कि इसके पास कंप्लीट एक्सेस है आपके फोन का और उसके साथ साथ आपकी जिंदगी का। अगर हम एक एनालॉजी दें आपको बॉडी की, तो ये बता सकते हैं कि पेगासस जो है वो एक तरह से आपकी बॉडी के अंदर हार्ट का जो रोल करता है वो वैसा रोल करता है कि एक बार अगर पेगासस इन्फेक्ट कर दे आपके हार्ट को तो आपकी पूरी बॉडी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। इसे एक टेक्निकल टर्म में कहते हैं कि पेगासस आपकी बॉडी के, आपके फोन के जैसे किसी एक सॉफ्टवेयर या किसी एक ऐप या किसी एक फंक्शन को इन्फेक्ट नहीं कर रहा है, वो आपके फोन के कर्नल ऑफ द डिवाइस एक होता है उसको इन्फेक्ट कर रहा है, और एक बार वो अगर इन्फेक्ट हो जाए तो आप पूरे फोन में जितना डेटा है उसको नहीं बता सकते। और पांचवा सबसे अच्छा फीचर, सबसे पावरफुल फीचर पेगासस का ये है कि ये सारे ऑपरेटिंग डिवाइसेस, जितने सिस्टम्स होते हैं, चाहे आप जहां आप यूज कर रहे हो एंड्रॉयड फोन, तो आपका एंड्रॉयड हो, या फिर आप iOS यूज कर रहे हो क्योंकि आप एप्पल यूजर हैं, या फिर आप किसी भी और ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर सकें, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स में घुस सकता है। तो ये बहुत ही घबराने वाली बात है, अगर हम कह सकें। ये बहुत ही परेशान होने वाली बात भी है कि ऐसे कैसे हो रहा है और क्या इसे रोका जा सकता है। इसके बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ अमित दुबे और जितिन जैन हैं आज प्रोग्राम पे। दोनों ही साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं, एथिकल हैकर्स हैं। जितिन और अमित, सबसे पहले मैं यही जानना चाहती हूँ, जितिन आपसे शुरुआत करते हैं, कि क्या कोई तरीका है पेगासस को रोकने का अपने फोन में? अगर आपको आज जब भी इंफॉर्मेशन सबके पास है, हमें पता है कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं, करीब 40-45 और कंट्रीज हैं जहां पर ये यूज हुआ है, जहां पर इसके टारगेट्स फिक्स करे गए हैं, उसका अभी एविडेंस सामने आ गया है। अब ये जानकारी के साथ क्या कोई सेफ्टी नेट लगाया जा सकता है? देखिए, दो तरीके हैं। एक तो सरकार कर सकती है कि जो डोमेन्स, अब मेरे ख्याल से 4000 डोमेन्स की जो लिस्ट विश्वव्यापी सामने आई है जिसका इस्तेमाल पेगासस कर रहा था, उसको गेटवे लेवल पे ब्लॉक किया जा सकता है ताकि फर्दर डेटा एक्सप्लॉइट ना। एक ये तरीका है, और जो हो सकता है इतना कारगर ना हो क्योंकि वो डोमेन हर महीने 1.5 महीने में बदलते रहते हैं, पर एक सेफ्टी मेजर के तौर पे इसको किया जा सकता है। दूसरा, चूंकि ये इतना सोफिस्टिकेटेड मैलवेयर था, अगर आप मुझे कहें कि आप मेरा फोन देख के बता दीजिए कि क्या इसमें इन्फेक्शन है कि नहीं, तो साधारण तौर से इसका पता नहीं किया जा सकता अनलेस और अनटिल उसे हम अपनी लैब में ले जाके टेस्ट करें और सिग्नेचर्स उसके चेक करें, फोरेंसिक एनालिसिस करें। मगर जितनी जानकारी सिटीजन लैब और एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स में आई है, जितनी सिग्नेचर मैपिंग हुई है जो आज पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, हाँ, अपनी लैब में ले जाके आज हम जरूर पता कर सकते हैं कि इस फोन के अंदर पेगासस है कि नहीं है। तो ये एक मुझे कहूंगा एक सिक्योरिटी सेफ्टी नेट अब आपके पास अवेलेबल है। मगर ये हर आदमी के पास तो नहीं होगा। जिनको लगता है वो कितने आदमी कराएंगे, वो एक आ जाता है कि मतलब कोई मास सॉल्यूशन नहीं है इसके लिए। और जो हम डिपेंड करते हैं अमित बेसिकली अगर आपको लग रहा है कि आप एक टारगेट हो सकते हैं, आप अपना फोन बदलें, आप अपना नंबर बदलें, आप एप्स डिलीट कर दें, आप एडवर्ड स्नोडन बन जाए, आप एक पुराने जमाने का फोन यूज करना शुरू कर दें कि जिसमें कोई भी आपका मल्टीमीडिया फंक्शन नहीं है, आप इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, क्या वही एक तरीका है अपने आप को इस समय पेगासस से बचाने का? देखिए, लोग ऐसा करते हैं। यदि आप जो भी हमारे सेंसिटिव पोजीशंस पर ऑफिसर्स हैं, वो नॉर्मली स्मार्टफोन यूज नहीं करते, वो एक फीचर फोन यूज करते हैं जिसपे आप सिर्फ नॉर्मल कॉल कर सकते हो और वो भी बदलते हैं पीरियडिकली। तो ये एक तरीका होता है, क्योंकि इस तरह के अटैक्स बहुत बढ़ गए हैं और हर तरह के फोन्स पर हो रहे हैं। जैसे कि अभी वाला जो हमने देखा है कि iOS का जो लेटेस्ट वर्जन है 14.6, उसको भी एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, तो विच इज अ डेंजरस थिंग। तो इस वजह से मेरे ख्याल से यू आर राइट कि वो एक बिना यदि आप इंटरनेट के सर्विसेज यूज करेंगे तो संभावना है कि आप इस तरह के एक्सप्लॉइट से बचे रहेंगे। लेकिन फिर उसके अलावा फिर दूसरे तरह के खतरे आपके साथ होते हैं जब आप कोई भी फोन यूज करते हैं। होता क्या है कि जो फीचर फोन भी आज के डेट में है, वो फीचर फोन भी इस तरीके से नहीं डिजाइन किए जा रहे हैं जो सिक्योरिटी फीचर्स के साथ हों, क्योंकि उनका मार्केट लिमिटेड हो गया है, तो ज्यादा एफर्ट स्मार्टफोन्स पर लगता है।
तो जितने भी ट्रेडिशनल फीचर्स फोन हैं आज भी वो ओल्ड ओएस पे ही चल रहे हैं, जावा बेस्ड फोन है, तो उनके लिए भी एक लाइट एंड एक्सप्लॉइट्स होते हैं। और उसमें लेकिन खतरा यही है कि आपकी कॉल ही सुन सकता है कोई और, कोई आप फीचर ही आप यूज नहीं कर रहे हैं, तो वो संभावना कम होती है। जी, इंटरेस्टिंग बातचीत बताई। जितने मैं एक ब्रेक लेना चाहती हूँ, पर एक शब्द में आपसे हाँ या ना में अगर जानना चाहूँ, तो आप कह रहे हैं बेसिकली कि इसको रोका जा सकता है अगर सरकार इस समय चाहे तो काफी सारे फायरवॉल्स लगा सकती है। ये जितनी सोर्सेज हैं जिनके थ्रू पेगासस इंडिया में एंटर करा है उसे बंद करा जा सकता है। नहीं, 100% नहीं होगा सोनू, बिकॉज हर आईएसपी का अपना गेटवे डीएनएस सर्वर है। इस समय भारत के अंदर कोई सेंट्रलाइज सर्वर नहीं है, और हो सकता है जो डोमेन्स की जानकारी आपको हो वो इस समय वो बंद हो गए हो, या उसके अलावा भी 10,000 डोमेन हो। मगर यह है कि जितनी जानकारी आपको पता है कम से कम उसको हम रोक सकते हैं। जैसे आपके घर में 3 दरवाजे, आपको पता है ताला कमजोर है, तो जितना पता है कम से कम उनके ताले हम बंद करके बदल सकते हैं। तो उससे मैं ये नहीं कहूंगा पूरी तरह से रुक जाएगा, पर बहुत बड़ा एक वर्ग ऐसा है जो शायद इससे बचाव किया जा सके। तो आप बेसिकली कह रहे हैं कि हम जितने भी सेफ्टी नेट्स लगाते हैं वो सारा एक तरह से कैचअप होता है। एक हमें पता है कि इसने इसके थ्रू इन्फेक्ट करा है, तो हम कभी हम पेगासस से कभी आगे बढ़ नहीं पाएंगे, हम हमेशा कैचअप ही कर पाएंगे उससे। इसीलिए जो सिटीजन लैब की रिसर्च है उसको हमने बहुत क्रेडिबल कहा, बहुत अच्छा कहा, कि क्योंकि उन्होंने कैचअप का गेम नहीं, उन्होंने एक नई डिस्कवरी का गेम किया है। अब जो उनके यहाँ से सिग्नेचर्स आए हैं, जो अब पब्लिक डोमेन पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, हम लोग उसका इस्तेमाल करके, और जो पहले हमारे पास जानकारी थी उसका इस्तेमाल करके आज हम फोरेंसिक एनालिसिस करके पता करके आपको 100% बता सकते हैं कि पेगासस है कि नहीं है। तो इसमें बहुत बड़ा योगदान एमनेस्टी और सिटीजन लैब का रहा है कि उन्होंने एक बहुत बड़ा सिग्नेचर्स का सेट जो है पब्लिक में रिसर्चर्स के लिए, सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के लिए दिया। जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। हम ब्रेक के बाद जब आएंगे तो हम जानने की कोशिश करेंगे तो इसका क्या मतलब है। क्या मतलब है कि पेगासस के बारे में जानकारी है तो हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, इसके बारे में सेफ्टी वॉल्स लगा सकते हैं, और क्या और भी ऐसे स्पाईवेयर्स हैं जिसके बारे में अभी कोई खुलासा हुआ ही नहीं है। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं क्या आप जानते हैं, और आज हम बात कर रहे हैं पेगासस के बारे में। अमित दुबे की तरफ चलते हैं। अमित, कई लोगों ने बोला कि भाई ये आई मैसेज के थ्रू आ रहा है या व्हाट्सएप के थ्रू आ रहा है तो हमें ऐप ये वाला डिलीट कर देना चाहिए, या हम आई मैसेज डिसेबल कर दें। जैसे आपके एप्पल फोन में एक ऑप्शन होता है कि आप उसे बंद कर सकते हैं। क्या ये करने से कोई फायदा होता है? देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि अटैक वेक्टर क्या होगा आपके केस में आप पहले से पता नहीं कर सकते। जिस तरह के लोग इसमें टारगेट किए जाते हैं वो किसी एक अटैक वेक्टर से एक्सप्लॉइट नहीं होते, उनको रिकर्सिवली टारगेट अटेम्प्ट किए जाते हैं। और यदि आपका आई मैसेज ऑफ है तो वो अगली बार हो सकता है म्यूजिक फाइल के थ्रू एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे। अब आप हर चीज अपने फोन में बंद नहीं कर सकते। जैसे कि हमने देखा कि जो ये 10 वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाई की गई हैं, ये ऑलमोस्ट फोन का हर फीचर यूज कर पा रही हैं। जैसे कि इमेज है, म्यूजिक है, मैसेजेस हैं, व्हाट्सएप है, और इसके अलावा बाकी सोशल मीडिया जो एप्लीकेशन आप फोन में इंस्टॉल करते हो उसकी वल्नरेबिलिटीज भी एक्सप्लॉइट होती हैं। तो ना सिर्फ फोन की वल्नरेबिलिटी, यदि आपने कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखी है और उसके अंदर कोई ऐसी वल्नरेबिलिटी है जो फिक्स नहीं हुई है, उसकी वजह से भी फोन एक्सप्लॉइट होता है। जब मिस्ड कॉल के थ्रू हुआ तो व्हाट्सएप की वल्नरेबिलिटी थी, लेकिन वो एक्सप्लॉइट हुआ। तो इस तरह से आप क्या क्या बंद करेंगे ये तो नहीं किया जा सकता। लेकिन जो आइडेंटिफिकेशन का एक तरीका है जो हमने अभी कुछ दिन में और भी रिसर्च किया तो पता किया कि देखिए होता क्या है कि इस तरह के जो भी स्पाईवेयर हैं वो सर्वर से कनेक्टेड होते हैं। तो यदि एक बार आपका फोन इंस्टॉल हो गया तो कहीं ना कहीं तो डेटा भेज रहा है। तो एक छोटा सा ट्राई जो आप कर सकते हैं कि थोड़ा सा टेक्निकल है, इसमें एक साइबर एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी, जैसा जितिन ने कहा कि हर कोई नहीं कर सकता। पर जैसे एंड्रॉयड फोन हो या आईफोन हो उसमें हम प्रोसेस वॉचडॉग लगा सकते हैं और ये देखते हैं कि इसके अंदर नेटस्टेट कमांड चला के एडीबी के थ्रू कि कितने आईपीस कनेक्टेड हैं इस फोन से। और यदि उसमें से कोई भी एक आईपी ऐसा दिखता है जो भी एप्लीकेशन आपके फोन में है, फेसबुक, व्हाट्सएप, उसके अलावा है, तो उस पर आप थोड़ा सा डीप इन्वेस्टिगेशन करके, कई सारे डेटाबेसेस हैं जैसे आईपी लोकेशन और दूसरे डेटाबेसेस जहां से आप लगाया जा सकता है अपने, जिससे आप ट्रैक कर सके कि किन किन लोगों के पास ये एक्सेस अभी जा रहा है। ये बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी आपने दी अमित। जितिन, मैं ये भी जानना चाहती हूँ आपसे कि अभी तो पेगासस के बारे में हमें पता है क्योंकि अब इतना बड़ा खुलासा हुआ, एक तरह से लीक हुआ है और इस लीक को फिर वेरीफाई करा गया। वो फोन्स जो थे टारगेट लिस्ट में, एक सेट ऑफ फोन्स भेजे गए लैब में देखने के लिए कि भाई ये लीक जो निकले नंबर के वो सही है कि नहीं, और पता चला कि हाँ वो इंडीड सही है। लेकिन बाकी सारी और ऐसे लीक्स हैं जो सकता है हमें ना पता हो। तो ये जो जानकारी है, ये पूरा सिस्टम नेटवर्क चलता कैसे है? क्या ये एक बार अगर जो हैकर है जिसने आपका फोन टारगेट करा है, क्या ये सारा इंफॉर्मेशन डायरेक्टली हैकर के पास जा रहा है या फिर जो क्लाइंट जो इसे ऑर्डर करता है उनके पास जाता है? देखिए, अगर आप दो इसमें अलग अलग सवाल है। पहला क्या और भी ऐसे सॉफ्टवेयर है, दूसरा है कि डेटा किसके पास जा रहा है।
अगर आप पिछले 7 साल का देखें तो कम से कम 3 स्टडीज तो हमने पब्लिक में एक्सपोज करी थी, जहां पे पाकिस्तान में ISI के मोबाइल मैलवेयर चल रहे थे, जहां 2500 भारत के डिफेंस पर्सनल को कॉम्प्रोमाइज किया गया था। और उनकी सारी फीचर्स ऐसी थी जो पेगासस में है। फर्क सिर्फ एक था, उसमें एक उन्होंने गूगल प्ले स्टोर से फेक सस्पिशियस ऐप इंस्टॉल करा दिया जो मैलवेयर का काम कर रहा था। पेगासस में खासियत ये है कि आपको कुछ इंस्टॉल कराने की जरूरत ही नहीं थी, आपने खाली मात्र मिसकॉल दिया और ये हो गया। तो कोई इंटरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं है। तो इंटरेक्शन अगर नहीं है तो डिटेक्शन का चांस भी एकदम 0 हो जाता है। और चूंकि उसके अंदर ऐप इंस्टॉल कराया था तो आप देख भी सकते थे किसके मोबाइल में ये वाला ऐप है कि नहीं है, तो उसको रिमूवल भी आप कर सकते थे। यहाँ ना तो डिटेक्शन है, ना फिर इन्फेक्शन का पता चल रहा है, और रिमूवल भी बहुत डिफिकल्ट है। और दूसरी जो आप बात कह रहे थे, दूसरा जो अब आपने कहा कि डेटा कहाँ जाता है, देखिए इस बात को हमको मान लेना चाहिए, वर्ल्ड की हर डेमोक्रेसी के अंदर हर बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी मार्केट में जो बेस्ट पॉसिबल सर्विलेंस टूल होंगे उसको वो खरीदेंगी और उसका इस्तेमाल करेंगी। अमेरिका में स्नोडेन का आपने देखा, ये लोग भी करते आए, कोई संत नहीं है यहाँ पे। हम सोचे कि वेस्ट में नहीं होता, हमारे यहाँ नहीं, सब जगह होता है, हर देश के अंदर होता है। एक देश ऐसा नहीं है जो कह सके कि हम नहीं करते। हाँ, जो पकड़े जाते हैं उनकी बदनामी होती है, बस फर्क इतना है। तो जो ये एक्सप्लॉइट्स खरीदे जाते हैं, कभी भी देखिए कोई भी एजेंसी नहीं चाहेगी कि जो जिस वेंडर से उन्होंने वायरस लिया, मैलवेयर लिया, डेटा उसके पास जाए, बिकॉज दिस इज अ प्रोसेस ऑफ लॉ। अगर आप खरीद सकते हैं, कानून में है, और आप इंडिया इस्तेमाल में भी ये कर सकते हैं। प्रोसेस है कि जितनी भी ये सब मॉनिटरिंग ऑर्डर होती है, स्नूपिंग ऑर्डरिंग होती है, वो एक्चुअली होम सेक्रेटरी के पास लिस्ट होती है, उनको सैंक्शन करना होता है। तो अगर ऐसा हुआ है इंडिया में तो वो लिस्ट होनी चाहिए। इसके बारे में और बातचीत भी करेंगे। आज हमारे पास समय इतना ही है। जितिन और अमित, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगले एपिसोड्स में हम इसे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है पेगासस और क्या इसको रोकने का कोई तरीका है। आज के लिए इतना ही।